और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सोनिया गांधी भी राहुल गांधी के साथ रायबरेली पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, राहुल गांधी रायबरेली पहुंच चुके हैं। रायबरेली से इस बार चुनावी मैदान में राहुल गांधी और सीधी टक्कर यहां पर बीजेपी प्रत्याशी को देंगे। सोनिया गांधी भी राहुल गांधी के साथ में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और चुनाव जंग से हालांकि प्रियंका दूर है, क्योंकि अमेठी से इस बार केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए उतरेंगे। आज ही नामांकन होगा और नाम भी जो है वो आज ही सामने आया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी उनकी मां है और कांग्रेस पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी लगातार निभाती हुई आई उनके साथ में मौजूद है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में है और रायबरेली पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, रायबरेली पहुंचे हैं राहुल गांधी। और देखिए, रायबरेली में कांग्रेस कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है। उत्साह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बेहद ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जब चुनावी मैदान में होंगे तो मुकाबला यहां पर दिलचस्प हो जाएगा। सोनिया गांधी भी राहुल के साथ में पहुंची हुई है। सोनिया गांधी का यहां से गढ़ रहा, लगातार मजबूती कांग्रेस पार्टी की यहां पर रही है, लेकिन अब जब राहुल गांधी चुनावी मैदान में होंगे तो कितनी मजबूती के साथ में यहां पर उनका प्रदर्शन कैसा होता है, ये देखना बहुत अहम होगा। तो देखिए, 2024 की लड़ाई रायबरेली और अमेठी पर अब आकर अटक गई है, क्योंकि आज जब इन दोनों जगहों पर प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की ओर से सामने आ चुके हैं, तब यहां पर आज नामांकन होगा और इसके बाद किस तरीके का प्रदर्शन रहता है दोनों ही प्रत्याशियों का देखना बहुत अहम होगा। बड़ी जानकारी, जहां पर रायबरेली पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, उनके साथ में सोनिया गांधी भी मौजूद हैं। और देखिए, राहुल गांधी के सामने दिनेश प्रताप सिंह यहां पर चुनावी मैदान में रहेंगे और कितना मुकाबला यहां पर इस लड़ाई में देखने को मिलता है, किस तरीके का मुकाबला होता है, ये देखना बहुत अहम और दिलचस्प होगा। बड़ी खबर फिलहाल आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रायबरेली पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। आज नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले बताया जा रहा है पूजन हवन भी करेंगे, यानी सबसे पहले प्रभु का आशीर्वाद, उसके बाद कदम बढ़ाएंगे। तो आज राहुल गांधी का नामांकन होगा। बड़ी जानकारी, हालांकि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके नाम को लेकर भी लगातार चर्चा काफी तेजी के साथ में चल रही थी, लेकिन आज जब सूची सामने आई उसके बाद सब तस्वीरें साफ हो गई। और आज देखिए, आज ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज इंडिया पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर पहुंच चुके हैं रायबरेली राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह राहुल गांधी के प्रत्याशी बनने के बाद में नजर आ रहा है। तो रायबरेली से राहुल और केएल शर्मा अमेठी से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे और कांग्रेस को कितनी मजबूती यहां पर दिलाते हैं, देखना बहुत अहम होगा। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी के साथ में सोनिया गांधी भी यहां पर पहुंची हुई हैं और कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए यहां पर तैयार नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। और देखिए, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर उनके स्वागत को कांग्रेस कार्यकर्ता, और ये पहली तस्वीर सामने आई है जहां पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और सीधी तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। यहां पर सोनिया गांधी भी पहुंची हुई हैं और प्रियंका गांधी यहां पर पहले से मौजूद थी, जो राहुल गांधी से मिलती है, राहुल गांधी को गले लगाती है। और देखिए, कहीं ना कहीं आज का दिन कांग्रेस पार्टी के इन बड़े नेताओं के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि रायबरेली से जब राहुल चुनावी मैदान में होंगे तब राहुल के ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, अपने पुराने गढ़ को अपने ही पाले में लाने की और बड़ी जीत यहां से हासिल करने की। लेकिन सबसे पहले के न्यूज इंडिया पर आप तस्वीरें देखिए, जहां पर गांधी परिवार के तीन बड़े चेहरे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की केमिस्ट्री आपने पहले भी कई बार कैमरे पर देखी होगी। और यहां पर भी आज जब राहुल का नामांकन हो रहा है तब प्रियंका पहले से यहां पर मौजूद थी। प्रियंका पहुंचती है, राहुल को गले लगाती है। और देखिए, बहुत बड़ा दिन है ये राहुल गांधी के लिए भी। हालांकि प्रियंका का नाम भी लगातार काफी तेजी के साथ में इसी सीट से, रायबरेली से, कहा जा रहा था कि अपनी मां सोनिया गांधी की जो जिम्मेदारी है वो आगे चलकर अब प्रियंका गांधी संभालेंगे, लेकिन राहुल गांधी के नाम पर अंतिम मोहर लगी और राहुल गांधी यहां से चुनावी मैदान में है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। तो देखिए, तस्वीर साफ हो गई है और राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे, किस तरीके के हुंकार भरेंगे, ये देखना बहुत अहम होगा। और बहुत दिलचस्प चुनाव, देखिए, उत्साह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गजब का है। बड़े नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं, सबसे मिलते हुए यहां पर राहुल गांधी, क्योंकि देखिए, रायबरेली एक ऐसी सीट रही जहां पर कांग्रेस पार्टी का हमेशा से कब्जा रहा, लेकिन जब बीजेपी की लहर 2014 से शुरू हुई उसके बाद से मुश्किलें कांग्रेस पार्टी की लगातार बढ़ी, चाहे रायबरेली में हो या फिर अमेठी में। लेकिन अब रायबरेली की जिम्मेदारी राहुल कैसे निभाते हैं, ये बहुत अहम होगा।
सबसे पहले आज का दिन बहुत अहम, क्योंकि नामांकन होगा रायबरेली से और आज ही नामांकन का अंतिम दिन था। लगातार संभाले हुए थे और देखिए काफी हद तक नाम पहले स्पष्ट नहीं भी किया गया। आज नामांकन का आखिरी दिन और आज ही के दिन नाम सामने आया। संदीप का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हैं रायबरेली में ही मौजूद है। संदीप, रायबरेली में किस तरीके का जो जलवा है इस बार, वो राहुल गांधी बिखेरने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं? उत्साह तो हालांकि कांग्रेस में बहुत ज्यादा दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये रायबरेली की जो सीट थी वो कभी सोनिया गांधी की हुआ करती थी, यानी कि सोनिया गांधी ने इस सीट पर जो है कई बार चुनाव जीतते हुए नजर आई हैं, तो कहीं ना कहीं इस सीट को अब जो है अपने बेटे राहुल गांधी को देती हुई नजर आ रही हैं। तो साफ तौर पर जहां इस वक्त सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई हैं, तो अब इस सीट से प्रत्याशी के रूप में राहुल गांधी का नामांकन आज होना है। इसके लेकर के केंद्रीय कार्यालय आप लौटेंगे आपके पास संदीप। बिल्कुल, तो देखिए सबसे पहले ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जब राहुल और सोनिया पहुंचे तो उनके साथ में प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं और अब आगे बढ़ते हुए लगातार मीडिया उनसे संपर्क भी करने का प्रयास कर रहा है। संदीप हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। संदीप, यूपी का कांग्रेस पार्टी के लिए ये आखिरी किला है, ये आखिरी कील है जो बची हुई थी और अब उसको बचाने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी पर है, क्योंकि 2019 के चुनाव में सिर्फ एक यही सीट थी जो कांग्रेस पार्टी जीती थी। अब राहुल के ऊपर इतना बड़ा बैगेज। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर हम खास तौर पे बात करते हैं, जहां पे कांग्रेस अपने जनाधार को कभी पकड़ी नहीं पाई, क्योंकि जहां जो उनका एक अपना जनाधार था रायबरेली अमेठी, महत्वपूर्ण सीटें हुआ करती थी, वहां सर पिछले 2019 के चुनाव में हमने जो देखा, अमेठी में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हराया था साफ तौर पे। लेकिन कहीं ना कहीं एक दांव जो था जो सोनिया गांधी ने यहाँ से लड़ा था वो जीतती हुई नजर आई थी। लेकिन फिर उसी दांव पर इस बार जो है कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी खड़े होते हैं। तो क्या राहुल गांधी इस बार यहाँ से जीत के निकाह से सीट को बचा पाएंगे या फिर वो सीट भी गवा देंगे जो सीट कभी एक सीट जो है यहाँ से उत्तर प्रदेश से जीत करके कभी केंद्र तक जाती थी? बिल्कुल, साफ तौर पर तमाम सवाल हैं, कई ऐसे सोनिया जी भी, प्रियंका जी, हम सब लोग साथ रहेंगे, सब सोच में फैसला। पिछली बार 1.5 लाख का अंतराल था, इस बार क्या लगा? अमेठी के लोग इंतजार कर रहे थे। ठीक है, गाड़ी देखिए संदीप हमारे साथ में लगातार बने हुए। देखिए संदीप, रायबरेली की हम अलग अलग तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि हलचल रायबरेली में बहुत ज्यादा तेज हो गई है। जानकारी ये भी मिल रही है कि देखिए आज नामांकन से पहले पूजा अर्चना भी राहुल गांधी करेंगे, इसके बाद कदम आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जो केंद्रीय कार्यालय बनाया गया है कांग्रेस का, यहाँ पे जो जब कभी सोनिया गांधी आती थी नामांकन करती थी रायबरेली में, तो इसी केंद्रीय कार्यालय में आकर के नामांकन करती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर रह करके उन्होंने पूजा किया है, जहाँ पर रह करके उन्होंने जो है यहाँ रक्षा सूत्र हाथों में बांधा है, तब कहीं जाकर के वो यहाँ से नामांकन करने के लिए आगे निकली है। तो कहने का मतलब ये था कि जब कभी कोई शुभ काम होता है तब सोनिया गांधी यहाँ पे पूजा पाठ करके ही आगे अपना निकलती थी। तो वो उसी कड़ी की हम बात करें, आज फिर राहुल गांधी यहीं पहुंचेंगे। यहाँ पहुंचने के बाद से वो जो है नामांकन करेंगे, इससे पहले वो पूजा पाठ करते हुए नजर आएंगे, तब कहीं जाकर के वो नामांकन करेंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए नामांकन से पहले क्या कुछ रहता है वो देखना बहुत अहम होगा। और संदीप, हम लगातार बात कर रहे हैं कि सोनिया गांधी भी राहुल के साथ में पहुंची हुई हैं। देखिए बड़े चेहरे, चाहे प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी, ये सब गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में से एक है और ये यहाँ पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं ये सब कांग्रेस पार्टी जो कार्यकर्ता है पार्टी के, उनमें भी एक अलग उत्साह लेकर आया है, एक उमंग लेकर आया है। इस सब का असर भी क्या पड़ने वाला है?
बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे हम अगर 2019 के चुनाव की अगर बात करें, 2019 के चुनाव में जब सोनिया गांधी यहाँ पर आई थी, उसके बाद 2 लाख सीटों से दिनेश प्रताप सिंह को उन्होंने हराया था। 2 लाख वोटों से एक बड़ा अंतर होता है वो सीटों से, लेकिन उसके 2019 के बाद से 5 साल वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक जो है सोनिया गांधी कभी रायबरेली में नहीं आई। तो ये भी सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि जो रायबरेली की जनता जिस तरीके से स्नेह और प्यार करती है वो भी नहीं देखने को मिला। लेकिन सबसे अहम होगा कि आज जब तीनों बड़े नेता जब हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी की तरफ रुख करेंगे, तो जो कार्यकर्ता हैं जो काफी लंबे समय से अपने काम कर रहे हैं, पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए बड़ी बात होगी वो कैसे उत्साहित होंगे, क्योंकि लगातार उनके अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है, चाहे पार्टी कार्यालय हो चाहे केंद्रीय कार्यालय हो। वो कार्यकर्ता जो है आज उत्साहित है, वो ये चाहते हैं कि ऐसे नेता जो है हर दिन आए उत्तर प्रदेश में, जिससे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का विस्तार जो है और तेजी से हो और सके। खासतौर पर ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार सिमटती हुई दिखाई दे रही थी, लोकसभा के चुनाव में तो वो 1 सीट पर सिमट गई थी और विधानसभा के चुनाव में भी कुछ ऐसी स्थिति थी। प्रियंका ने बहुत कमान संभालने की कोशिश की, लेकिन मजबूत आधार बना नहीं पाई थी। अब देखना होगा कि दिनेश प्रताप सिंह के सामने राहुल गांधी किस तरीके से टिकते हैं और किस तरीके से कांग्रेस को एक नया जीवन उत्तर प्रदेश में प्रदान करते हैं। शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी साझा करने के लिए। तो पूरा गांधी परिवार रायबरेली पहुंच चुका है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, रायबरेली पहुंचे हैं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और इस बार रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारा गया है। देखना होगा किस